हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज से खुलेगा BBMKU कॉलेज। एक बड़ी खबर की विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद और बोकारो के सभी अंगीभूत और इससे संबद्ध कॉलेजों के साथ ही विश्वविद्यालय के PG विभाग में आज से कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। साथ ही इधर रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी कॉलेजों को गुरुवार से खोल दिया गया है। झारखंड सरकार के निर्देश पर रांची विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों और विश्वविद्यालय विभागों में पठन पाठन के लिए गाइडलाइन जारी कर नियमित पढ़ाई करने की अधिसूचना जारी की गई है। अभ्यर्थियों की ऑफलाइन कक्षाएं ली जा रही है। 4 मार्च से ही रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी कॉलेजों को खोल दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति के लिए 8 मार्च को लगेगा भर्ती कैंप। एक बड़ी खबर की पश्चिमी सिंहभूम जिला नियोजनालय के द्वारा चाईबासा स्थित ITI परिसर में 8 मार्च को 1 दिवसीय भर्ती कैंप लगाया जाएगा। विभिन्न पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध चयन और नियुक्ति की जाएगी। 8वीं कक्षा से अधिक योग्यता धारकों को रोजगार दिया जाएगा। तमिलनाडु की कंपनी KPR मिल्स के द्वारा ट्रेनी, हेल्पर और ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति ली जाएगी। सिर्फ महिलाएं ही इस कैंप में भाग ले सकेंगी। अधिकतम उम्र 18 से लेकर 26 वर्ष के बीच होना चाहिए। आप किसी भी नियोजनालय में निबंधित नहीं है तो इसमें शामिल होने के लिए आपको नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 8 मार्च को सुबह के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के तापमान में बढ़ने लगी है तपिश। गुरुवार को राज्य में सुबह से ही तेज धूप निकली और दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, मगर अगले 3 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। वहीं राज्य में आज सबसे ज्यादा गर्मी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिला में पड़ने की संभावना है। यहां आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने लिया आंदोलन का संकल्प। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पारा शिक्षकों ने आंदोलन का बिंगुल फूंक दिया है। 15 मार्च से सभी पारा शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। अब पारा शिक्षकों का धैर्य समाप्त हो गया है। आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं बता दें, 15 से लेकर 19 मार्च तक राज्य के 5 जिलों के पारा शिक्षक तिथिवार विधानसभा का घेराव करने में शामिल होंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा जल्द, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर की राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नई गाइडलाइन मिलने के बाद ही ली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ये गाइडलाइन मिलने के बाद उसके अनुसार नियमावली में संशोधन कर जेटेट परीक्षा का आयोजन करेगा। शिक्षा विभाग के अनुसार NCTE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये परीक्षा अब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी अनिवार्य करने को लेकर पत्र भेजा है। साथ ही नई गाइडलाइन जारी करने को लेकर राज्य से कुछ जानकारी भी मांगी गई है। वहीं जेटेट परीक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए ली जाती थी, लेकिन अब कक्षा 9 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी इसे अनिवार्य की जाएगी। इसके लिए जहां NCT को नया रेगुलेशन जारी करना होगा, वहीं राज्य सरकार को भी अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मई जून में होगा झारखंड में पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बनी संशय की स्थिति को झारखंड सरकार ने साफ कर दिया है। पंचायत चुनाव इसी वर्ष होगा और चुनाव को लेकर की जाने वाली तमाम तैयारियां मई जून तक पूरी कर ली जाएगी। आज सदस्य लंबोदर महतो के द्वारा झारखंड विधानसभा में गुरुवार को ध्यान आकर्षण के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को ये भरोसा दिलाया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के परिसीमन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन का कार्य किया जाता है। ये सभी कार्य मई जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति बढ़ाने पर फैसला। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ST SC OBC छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति बढ़ाने पर कोर्ट के निर्णय के अनुसार फैसला करेगी। आपको बता दें, सरकार की ओर से बताया गया है कि अधिकतम 50,000 रुपये और न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दिया जाएगा। साथ ही विधायक बंधु तिर्की ने सरकार से केंद्र की
दिशा निर्देशों के आलोक में एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विधायक सीता सोरेन ने भी छात्रवृत्ति को 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति छात्र करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र और केरल से कोरोना का प्रवेश रोकने को लेकर झारखंड अलर्ट। एक बड़ी खबर की महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड अलर्ट हो गया है। दोनों राज्यों से झारखंड में आने वाले लोगों को कोरोना जांच से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए रेलवे स्टेशन और झारखंड की सीमाओं पर जांच की व्यवस्था की गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी गुरुवार सुबह से कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया है। यहां पर महाराष्ट्र और केरल से आने वाले रेलगाड़ियों से उतरने वाले प्रत्येक यात्री की जांच की जाएगी और कोरोना जांच के बाद ही यात्रियों को घर जाने की इजाजत मिलेगी। गुरुवार को जांच के दौरान एक यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। धनबाद स्टेशन पर 5 ट्रूनेट मशीन लगाया गया है। 50 साल से ऊपर के यात्रियों को जांच रिपोर्ट आने तक स्टेशन के वेटिंग हॉल में ही रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्डधारी हो जाए सावधान, अब घर घर होगा सर्वे। एक बड़ी खबर की पलामू जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र में अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश भी दिया है। अभियान से पहले फर्जी राशन कार्ड धारकों से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अपील किए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी और समीक्षा के दौरान ये पाया गया है कि राशन कार्ड भारी संख्या में फर्जी तरीके से पलामू जिले में बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 रुपये में 5 GB हाई स्पीड इंटरनेट, 4000 स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई सेवा शुरू। एक बड़ी राहत की खबर की देश के 4000 रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की जा रही है। एक दिन में 10 रुपये में 5 GB और 30 दिनों की वैधता के साथ 70 रुपये में 60 GB डेटा दी जाएगी। भारतीय रेलवे के सार्वजनिक उद्यम रेलटेल ने बृहस्पतिवार से ही अपनी प्रीपेड वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। इसके तहत फिलहाल देश के 4000 रेलवे स्टेशनों पर यात्री पहले भुगतान करके हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। रेलटेल पहले ही देश के 5950 स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सेवा दे रही है। वहीं दूसरी ओर अब ट्रेन में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किराया और जुर्माना का भुगतान किया जाएगा। आम यात्रियों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही टिकट चेकिंग और टीटी की चिंता भी समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8.5% ब्याज देगा ईपीएफओ। एक राहत भरी खबर की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएफ पर 8.5% का ब्याज दर कायम रखने का फैसला किया है। बता दें, ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को पीएफ की राशि पर इस दर से ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में बोर्ड के फैसले को वित्त मंत्रालय के समक्ष भेजा जाएगा और वित्त मंत्रालय की प्रस्तुति के बाद सदस्यों के खाते में ब्याज की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहान सम्मेलन मोराबादी में होगा आयोजन। राज्य के आदिवासी समाज के पहानों का सम्मेलन 14 मार्च को मोराबादी मैदान में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय सरना समिति की तैयारी जोरों पर है और गुरुवार को केंद्रीय सरना समिति कांके क्षेत्र का दौरा किया। वहीं दूसरी ओर झारखंड अधिविद्य परिषद ने राज्य के 186 मदरसाओं की 5वीं बार जांच का आदेश दिया है। जैक के द्वारा जांच के आदेश जारी किए जाने के बाद राज्य भर के मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं मदरसा परीक्षा के लिए अब 10 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। विलंब शुल्क सहित 17 मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मदरसा की इस परीक्षा में अमील से लेकर फाजिल तक की परीक्षा आयोजित की जानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। एक बड़ी खबर की लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है और वहीं दूसरी ओर जाति आधारित जनगणना, आबादी के अनुपात में आरक्षण और लेटरल एंट्री से उच्च पदों पर नियुक्ति रोकने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के महानगर संयोजक राजू गोप के नेतृत्व में रांची विधायक सीपी सिंह और विधायक नवीन जायसवाल को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुबई में बंधक गुमला के युवकों को कराएंगे मुक्त। दुबई में बंधक बनाए गए गुमला जिले के युवकों को मुक्त कराने का भरोसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने उनसे मुलाकात कर इस प्रकरण की पूरी जानकारी दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन युवकों को दुबई से मुक्त कराकर सुरक्षित वापस लाने के लिए पहल करने की मांग किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये गंभीर मामला है। इस दिशा में विदेश मंत्रालय से संपर्क स्थापित कर युवकों को मुक्त कराकर वापस लाने के लिए सरकार
सभी समुचित कदम उठाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड की तरह ही डाउनलोड होगा मतदाता पहचान पत्र। एक राहत भरी खबर की आधार कार्ड की तरह ही अब मतदाता फोटो पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण में डिजिटल मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उन नए मतदाताओं को प्रदान किया है जिन्होंने विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण 2021 में अपने यूनिक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए हैं। झारखंड में ऐसे 1,20,788 मतदाता है और नए निबंधित मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप पर स्वयं को निबंधित करते हुए डिजिटल फोटो मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं बता दें, मतदाताओं के सहयोग के लिए 7 से लेकर 13 मार्च को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयलांचल विश्वविद्यालय में लेक्चरर नियुक्ति पर लगी रोक। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी के अदालत में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में संविदा पर लेक्चरर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से इस मामले में जवाब मांगा गया है। आपको जानकारी होगा कि 2017 में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से कोल्हान विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में संविदा पर लेक्चरर की नियुक्ति की गई थी। बाद में विज्ञापन निकाला गया और इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित गाँवों में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था की मांग। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने CCL मुख्यालय रांची में CMD से मुलाकात कर कथरा व सिर में रिजेक्ट कोयले को मार्च अप्रैल में लोकल सेल के माध्यम से शुरू कराने की मांग करते हुए जल्द ही सैलारी रोड सेल को भी चालू करवाने की बात कही है। साथ ही इस क्रम में उन्होंने कथरा क्षेत्र के कमांड गांवों में गर्मी के मद्देनजर शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था कराए जाने पर जोर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कचरे से तैयार होगा कंपोस्ट खाद और सीमेंट। कोडरमा जिले में अब घरों से निकलने वाले कचरों से कंपोस्ट खाद, पेवर ब्लॉक और सीमेंट तैयार किया जाएगा। इसे लेकर जिले के चांदरोडी में 52 मीट्रिक टन की क्षमता वाले सोल्डिंग वेस्ट प्लांट का निर्माण की जा रही है। अगले 1 महीने में इस प्लांट से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसे लेकर उपायुक्त ने निरीक्षण किया है। वहीं बता दें, कोडरमा नगर पंचायत और झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र से प्रतिदिन 40 मीट्रिक टन कचरे का उठाव डोर टू डोर के माध्यम से की जा रही है। घरों से उठाए गए कचरे को इस प्लांट में लाया जाएगा और प्लांट में लगी मशीन के जरिए कचरे से कंपोस्ट खाद, पेवर ब्लॉक का और सीमेंट का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का नक्सलियों को खुली चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा की घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि नक्सल समाज के मुख्य धारा से लौट आए, वरना पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा है कि मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों और उनके परिजनों के साथ सरकार पूरी तरह से मानवता बरतेगी। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम की मिट्टी फिर से जवानों की खून से लाल हो गई है। टोलको थाना क्षेत्र के लांजी गांव के पास गुरुवार सुबह लैंड माइन्स विस्फोट में झारखंड के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू ने बढ़ाया 15 तक नामांकन की तारीख है। SP कॉलेज दुमका की इग्नू समन्वयक ने बताया है कि जनवरी 2021 सत्र के लिए इग्नू का ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ हो चुका है। नामांकन का कार्य 15 मार्च तक चलेगा, जबकि जुलाई 2020 सत्र के लिए पुनः नामांकन जारी है। ST SC ट्रांसजेंडर के लिए BA BSc BCom और समन्वय पाठ्यक्रम के लिए और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में निःशुल्क नामांकन का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PM आवास योजना के लाभुक जियो टैग शीघ्र करवाए। जामा प्रखंड विकास पदाधिकारी गुरुवार को सिकटिया, ढोढली और तापसी पंचायत में चल रही विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर कई निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बिरसा हरित ग्राम, बागवानी और मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और दीदी बाड़ी सहित अन्य योजनाओं के लाभुकों से मिलकर उन्हें कार्य में प्रगति लाने और शीघ्र योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्य प्रगति पर है, वे शीघ्र ही जियो टैग करवा ले। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।